डॉक्टर बना भूत। ये कहानी है शाहगंज की। शाहगंज में संजीवनी नामक एक अस्पताल था, जहां शिरीष कुमार नाम के काफी मशहूर डॉक्टर थे। सबका बढ़िया इलाज करते थे, लेकिन अस्पताल की एक अजीब बात थी। अस्पताल में किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता था। दिन में इलाज होता और शाम से पहले पेशेंट्स को घर भेज दिया जाता। अंधेरा होने से पहले अस्पताल को ताला लग जाता। एक रात दिनेश नाम का एक लड़का इलाज कराने अस्पताल आया। रात में यहाँ इलाज नहीं होता, पता नहीं क्या? नहीं, पेट दर्द का इलाज कराने आया हूँ। बहुत दूर से आया हूँ, इसलिए सफर में पूरा दिन निकल गया। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। डॉक्टर साहब घर गए हैं, अस्पताल को ताला लगा है, दिखता नहीं क्या? कल सुबह आओ। चलो भागो यहाँ से। वॉचमैन ने दिनेश को भगा दिया और दिनेश परेशान हो गया। बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, पेट दर्द का इलाज होता तो रात भर सुकून से सो पाता। अब इस अनजान शहर में पेट दर्द लेकर कहाँ भटकूं? तभी दिनेश की नजर पार्किंग में खड़ी कार पर पड़ी। लगता है यह डॉक्टर साहब की कार है, मतलब डॉक्टर साहब अंदर ही है। मैं उनके पास जाऊंगा तो वह जरूर मेरा इलाज करेंगे। दिनेश पार्किंग की दीवार कूदकर अस्पताल में आया। अस्पताल पूरा सुनसान था, सारे बेड्स बिल्कुल खाली थे। न कोई नर्स थी, न ही कोई वार्ड बॉय। कमाल है, एक भी पेशेंट, एक भी नर्स नहीं। अब डॉक्टर साहब की केबिन ढूंढनी होगी। दिनेश को केबिन मिल गया। दरवाजा धकेलकर वो अंदर गया। डॉक्टर शिरीष उसकी तरफ पीठ करके एक्सरे देख रहे थे। माफ कीजिए सर, मजबूरन चोरी छिप के अंदर आया। बीमारी ही ऐसी है कि सुबह का इंतजार न कर सका। बैठो दिनेश। सॉरी सर, लेकिन पहली बार मैं आपके अस्पताल आया हूँ। फिर आपको मेरा नाम कैसे पता? तभी अचानक दिनेश की नजरें डॉक्टर के पैरों पर पड़ी। डॉक्टर के दोनों पैर बिल्कुल उल्टे और नुकीले थे। कौन हो तुम? डॉक्टर जैसे ही दिनेश की तरफ मुड़ा, दिनेश की सांस अटक गई, क्योंकि डॉक्टर एक भयानक भूत था। दिनेश फौरन दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। दरवाजा खोलो, बचाओ बचाओ, भूत! डॉक्टर के भूत ने दिनेश को झट से पकड़ लिया। यहाँ तुम आए तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सॉरी सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीधे अपने शहर चला जाऊंगा सर। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन भूत नहीं माना। उसने दिनेश का पेट जोर से दबाया। दिनेश जानवरों की तरह चीखने लगा। भूत ने अपनी पकड़ और मजबूत की और दिनेश चीखते चीखते मर गया। अस्पताल में ये सिलसिला हफ्ते में 1-2 बार जरूर होता। वॉचमैन को धोखा देकर कोई न कोई रात में इलाज कराने केबिन में आता और भूतिया डॉक्टर का शिकार बन जाता। फिर सुबह होने से पहले ही वॉचमैन आकर लाश को ठिकाने लगा देता। सुबह सब नॉर्मल हो जाता। डॉक्टर शिरीष कुमार नॉर्मल डॉक्टर की तरह पेशेंट्स का इलाज करते, लेकिन रात का अंधेरा होते ही भयानक भूत बन जाते। आखिर क्या राज था भूतिया डॉक्टर का? इसकी 10 साल पहले की एक कहानी है। 10 साल पहले एक रात पाशा नाम का किलर पुलिस की गोलियों से घायल होकर संजीवनी अस्पताल में आया। ए डॉक्टर, चल गोलियां निकाल। ये तो पुलिस केस का मामला है। चल गोलियां निकाल नहीं तो ठोक दूंगा साले, निकाल। बंदूक की नोक पर पाशा ने डॉक्टर से अपना इलाज करवाया और इलाज खत्म होते ही डॉक्टर पर बंदूक तानी। अरे मैंने तो इलाज कर दिया ना। हाँ, इलाज कर दिया और साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया। धोखेबाज! पाशा ने बंदूक से डॉक्टर को मार दिया और फिर भाग गया।
तब से डॉक्टर भूत बना है। दिन में मरीजों का भगवान बनता है और रात में शैतान। एक रात की बात है, वॉचमैन गेट पर नहीं था, गेट खुला था। तभी एक पुलिस अफसर अपनी बीवी के साथ आया। ट्रांसफर के साथ साथ तुम्हारी बीमारियां भी ट्रांसफर होती रहती है। चलो जाओ अंदर, मैं कॉल खत्म करके आता हूँ। बीवी अंदर चली गई और अफसर कॉल पर बात करने लगा। बात करते करते उसका ध्यान अस्पताल के बोर्ड पर पड़ा। संजीवनी हॉस्पिटल। शिट। अफसर भागते भागते केबिन आया तो उसने देखा डॉक्टर के भूत ने उसकी बीवी की गर्दन पकड़ी हुई थी। अजी बचाओ, अजी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। डॉक्टर छोड़ दो, वो मेरी बीवी है। तो तू कौन सा एमएलए है? रुक, तेरा भी नंबर आएगा। हाँ। मैं एमएलए नहीं, पर वही अफसर हूँ जिसको तुमने उस दिन कॉल करके पाशा की इंफॉर्मेशन दी थी 10 साल पहले, याद है? अफसर की बात सुनकर भूत ने औरत को छोड़ दिया। बता कहाँ है वो पाशा, मैं उसे मारना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे कॉल के बाद मैंने उसे शहर से बाहर नहीं जाने दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया। इनकाउंटर होने से पहले उसने तुम्हारे बारे में बताया था। पाशा मारा गया है, अब तुम भी लोगों को मारना छोड़ दो। ठीक है, मैं पाशा को मारना चाहता था लेकिन अस्पताल में कैद था। तुमने उसे मारकर मेरा बदला ले लिया। अब मेरे इस भूतिया अवतार को त्यागने का वक्त आ गया है। ऐसा कहकर डॉक्टर का भूत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते आसमान में मुक्त हो गया। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफनाकर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा,
क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तू जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या है? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हा? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो,
मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा।